अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, माह रमज़ान का सियाम हो या उसके अलावा दीगर सियाम हो, रोज़े हों, इन रोज़ों को खुसूसियत के साथ हमें उस तरह से रखना ज़रूरी है जिससे हमारे रोज़े अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल हों। ज़ाहिर है कि अमल की कबूलियत शराइत से जुड़ी हुई है। जब तक वो शर्तें किसी अमल में, किसी इबादत में ना पाई जाएं, वो इबादत अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल नहीं हो सकती। या ऐसे ही कुछ ऐसी पाबंदियाँ जिन पाबंदियों का एहतिमाम उन इबादतों में करना ज़रूरी है, अगर उन पाबंदियों का एहतिमाम न किया गया, उनसे न बचा गया, तो भी हमारी इबादतें पूरे तौर पर मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होंगी, या पूरे तौर पर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रद्द कर दी जाएंगी और हमारी इबादत सिरे से कबूल नहीं होंगी। ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। कुछ बातें जो अल्लाह के कलाम की आयात में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस में आई हुई हैं, जिन्हें हम नवाक़िज़े सौम के नाम से जानते हैं, यानी रोज़ों को तोड़ने वाली चीज़ें, रोज़ों को ख़राब करने वाली चीज़ें। ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा हमारा ख़राब हो सकता है, रोज़ा हमारा ज़ाये हो सकता है, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल नहीं होगा, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हमारे नामे अमल में उसे जगह नहीं मिलेगी, उसका सिला, उसका बदला हमें नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे जानें, और इसलिए जानें ताकि उससे अपने आप को बचाएं, हमारा रोज़ा ख़राब ना हो जाए। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हर इबादत का मसला है। नमाज को ख़राब करने वाली चीज़ें क्या हैं, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें क्या हैं, ईमान और अक़ीदे को बर्बाद करने वाली चीज़ें क्या हैं, इसी तरीके से हज को बर्बाद करने वाली चीज़ें क्या हैं। अलगरज़ इबादत के अंदर अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर यह हर इबादत के साथ मसला जुड़ा हुआ है कि हर इबादत को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पाने के लिए शराइत पूरा होना ज़रूरी है, और इसी तरह से उन इबादतों को तोड़ने वाली और उनको ख़राब करने वाली चीज़ों से बचाना भी ज़रूरी है ताकि वह इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हों। आइए इस हल्के में और इसके बाद के चंद हल्कों में आपके सामने इख्तिसार के साथ वो चंद बातें रखी जाएँ जिनसे हमारे रोज़े ख़राब हो जाते हैं। और मसला ये भी है कि मेरे भाइयों, बहुत सारे जो तबक़े हैं इंसानी समाज के अंदर, जिसमें जवानों का तबका है, बहनों का तबका है, भाइयों का तबका है, या ऐसे ही जो लोगों के अपने इर्तिबातात हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया लोगों के हाथों में है, और उसकी बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें इंसान की निगाहों में आती हैं, उससे इंसान इज्तिनाब नहीं करता है, और वो चीज़ें इंसान के लिए ख़तरे का बाइस बन जाती हैं, बसा औक़ात उसके रोज़े को ख़राब करने का सबब बन जाती हैं। तो इस तरह के माहौल में भी ख़ास तौर पर नौजवानों की तरबियत के लिए, ख़ास नौजवान हमारे भाई हों या नौजवान हमारी बहनें हों, उनकी तरबियत के लिए ख़ास तौर पर इनमें से चंद बातें मुफीद होंगी। इसलिए आइए रोज़े के चंद नवाक़िज़ का, यानी रोज़ों को तोड़ देने वाली चीज़ों का, रोज़ों को ख़राब कर देने वाली चीज़ों का तज़किरा आपके सामने किया जाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबों को मुकम्मल तौर पर रोज़े के आदाब का ख्याल करते हुए रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसकी शराइत की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके नवाक़िज़ से उसे बचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि पूरे तौर पर रोज़ा अल्लाह की बारगाह में शरफ़ कबूलियत पा सके। आइए इस हवाले से कई एक बातें हैं, और उन बातों को हम बस्ता बस्ता चंद हल्कों में आपके सामने बयान करना चाहते हैं। पहली बात यह है, रोज़े की हालत में आप देखें कि रोज़ा, चूँकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं ही रोज़े का बदला दूँगा, क्योंकि रोज़ादार जो है वो मुझे राज़ी करने के लिए अपना खाना छोड़ता है, अपना पीना छोड़ देता है, और अपनी शहवत को छोड़ देता है। अपनी शहवत को छोड़ना भी, अब इसमें दोनों शहवतें मौजूद हैं, हराम शहवत भी हो सकती है और हलाल शहवत भी मेरे भाइयों इस रोज़े को ख़राब करने का सबब बन जाएगी। इसलिए हराम तो शहवतों से तो बचना ही बचना है, रोज़ों की हालत में भी, रोज़ों के अलावा भी, लेकिन हलाल शहवतों से भी बचना ज़रूरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि इस हदीस के अंदर, हदीस कुदसी के अंदर बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अपनी शहवत को मेरे लिए छोड़ता है, तो इसका मतलब ये कि शहवत को भी छोड़ना ज़रूरी है। आप देखिए, पहली चीज़ क्या है, आदमी हालत सौम में, हालत रोज़ा में अपनी बीवी से मुबाशरत करना उसके लिए जायज़ नहीं है।
रोज़े की हालत में बीवी से सोहबत करना हराम है। ज़ाहिर है कि रोज़े की हालत का मतलब ये है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यह है रोज़े का वक्त, और इस हालत में, इस वक्त में, इस वक्फ़े में इंसान के लिए अपनी बीवी से सोहबत करना, यानी जिसको जिमा करना कहते हैं, ये जायज़ नहीं है, हराम है। इससे बिल्कुल बचना ज़रूरी है। बसा औक़ात ऐसे सवालात भी बाज़ नौजवानों की तरफ से आते हैं कि उन्हें इसका भी पता नहीं होता है कि ये चीज़ रोज़े के ख़िलाफ़ है। वो समझते हैं कि सिर्फ रोज़ा भूखे रहने का नाम है, प्यासे रहने का नाम है। जैसा कि इस तरह के सवालात बाकायदा नौजवानों की तरफ से आते हैं, या बाज़ नौजवान ख़ुद सवाल नहीं करते तो दूसरे नौजवानों की मदद से सवाल कराते हैं, पूछवाते हैं कि भाई इस तरह से फ़लाँ नौजवान ने किया है, और वो समझता था कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने से बचने का नाम है, बीवी जो है उसके लिए हलाल है, उसकी कोई पाबंदी नहीं। मेरे भाइयों, खाना पीना भी हलाल है और खाने पीने की भी पाबंदी रखी गई। इसी तरीके से हलाल शहवत से भी इज्तिनाब करना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये रोज़े को तोड़ने वाला काम है। यानी अगर किसी ने रोज़े की हालत में इस सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब के बीच में अगर अपनी बीवी से सोहबत कर लिया, यानी मुजामअत कर लिया, खा इंजाल हो या ना हो, दोनों सूरतों में उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा ख़राब हो जाएगा, और इस अमल की वजह से वो बहुत बड़ा गुनहगार भी होगा, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला के एक रुकन को पामाल किया है। जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़र्ज़ है, रुकन है, जो दीन इस्लाम का सुतून है, उसको उसने पामाल किया है। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में अल्लाह के कलाम की मशहूर आयत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाता है उसके अंदर, उहिल्ल लकुम लैलतुस्सियामि रफ़थु इला निसाइकुम, तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से रात के वक्त में मुबाशरत करना जायज़ है, जिमा करना हलाल कर दिया गया है। मेरे भाइयों, ये इस बात की दलील है कि जब रात में हलाल कर दिया गया है तो दिन के वक्त ये हराम है, दिन के वक्त ये मना है। और बहरहाल इसका एक सियाक है, इसका एक पस मंज़र है। पहले अहकाम कुछ अलग थे, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मनसूख करके ये हुक्म नाजिल फरमाया। लेकिन हमारी बात का जो मकसूद है वो इस आयत करीमा के इस टुकड़े से वाज़े है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रात में इस चीज़ को हलाल किया है, तो दिन में ये चीज़ क्या है, हराम है। इसलिए किसी भी शख्स के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है कि वो दिन के वक्त में सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब के बीच में, मेरे भाइयों, अपनी बीवी से शहवत के साथ पेश आए, यानी उससे सोहबत करे, जिमा करे। हाँ, जहाँ तक रही बात बोसा देने वगैरह की, तो शरीयत के अंदर उसकी गुंजाइश है, इसमें कोई ममानत नहीं है, बोसा देना जायज़ है। अलबत्ता इस सिलसिले में एक एहतियात का पहलू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है और हमें उसकी तरबियत दी है। वो ये है कि जिसे अपने नफ्स पर काबू हो, जो अपनी शहवत पर काबू रखता हो, कंट्रोल रखता हो, कि वो अगर बीवी को बोसा देता है तो वो उससे आगे तजावुज़ नहीं करेगा और शहवत में आगे बढ़ करके उससे सोहबत करने या जमा करने तक नहीं पहुंच जाएगा, उसके लिए ये चीज़ जायज़ है। हाँ, जिसे काबू ना हो उसे चाहिए कि वो इससे भी दूर रहे, सद्दे ज़रिया के तौर पर उससे एहतियात करना ज़रूरी है, वरना वो चीज़ उसके रोज़े को तोड़ने का सबब बन सकती है। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, आप देखिए, ये सारी बातें बयान करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के आखिर में क्या फरमाया, तिल्क हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा। ये अल्लाह तबारक व तआला की बाउंड्रीज़ हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की चार दीवारियाँ हैं, पाबंदियाँ हैं, इसके करीब ना जाओ, इसके करीब ना जाओ। आप देखें, करीब जाने से मना किया गया है, क्यों? इसलिए कि करीब जाने से इस बात का अंदेशा है कि इंसान मज़ीद आगे बढ़ जाएगा और ख़तरे के निशान को भी तजावुज़ कर जाएगा, तो ऐसा ना होने पाए। अलबत्ता शरीयत के अंदर हुक्म यही है कि अगर अपने बीवी को कोई शख्स बोसा देता है तो ऐसी सूरत में उसके लिए बोसा देना जायज़ है। अलबत्ता अगर शहवत पर काबू ना हो, गुनाह में पड़ जाने का अंदेशा हो, रोज़े के ज़ाये कर देने का अंदेशा हो, तो ऐसी सूरत में इंसान अपनी बीवी का बोसा देने से भी एहतराज़ करे। वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर चीज़ मौजूद है। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर अज़वाज मुतहहारात से भी रिवायतें मौजूद हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सौम में, रोज़े की हालत में अपनी बीवी को बोसा देते थे और उससे उनके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन याद रखें, यहाँ भी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस बात का तज़किरा किया है, वकाना अमलककुम लिइर्बिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में सबसे ज़्यादा अपनी शहवत पर काबू रखने वाले थे। तो इससे पता चलता है कि जिसे काबू हो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जिसे काबू ना हो उसे चाहिए कि वो दूर रहे। मेरे भाइयों, इस सिलसिले में एक ख़ास बात और जानना ज़रूरी है कि ऐसा करने की सूरत में इंसान का रोज़ा टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा गुनहगार भी होगा, और ऐसी सूरत में उसे कफ़ारा देना होगा, क्योंकि उसने एक रुकन को पामाल किया है। कफ़ारा क्या है? आदमी को चाहिए कि पहले वो गुलाम आज़ाद करे। गुलाम आज़ाद करने की ताकत न हो तो उसे चाहिए कि वो 60
दिन यानी मुसलसल 2 महीनों का रोज़ा रखे। अगर उसे उसकी भी ताकत ना हो तो वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी रसूल का वाक़या पेश आया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी बात का हुक्म दिया था कि तुम्हारा रोज़ा ज़ाय हो चुका है और अब तुम्हें चाहिए कि तुम या तो गुलाम आज़ाद करो, उसकी ताकत नहीं है तो 2 महीने का मुसलसल रोज़ा रखो। अगर उसकी भी ताकत नहीं है तो फिर तुम्हें 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होगा। और फिर वाक़ई आप जानते हैं कि उसकी भी ताकत नहीं थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े में आए हुई खजूरों के ज़रिए से उसकी तरफ से कफ़ारा अदा किया था और उस कफ़ारे को भी उसी के घर वालों को दे दिया था, क्योंकि वो नहायत ही गरीब और फ़कीर ख़ानदान था, घर था, घराना था जिसके पास खाने के लिए भी मैसर नहीं था। लेकिन बहरहाल ये इस बात की दलील है कि रोज़ा ज़ाय हो जाएगा, इसलिए इससे बचना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पर नौजवानों को नसीहत ये है कि वो अपने आप को ख़ास तौर पर काबू में रखें और दूर रखें। और सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों पर हम चलें कि हम करीब ही न जाएँ। फ़ला तक़रबूहा, अल्लाह के हुदूद के करीब न जाओ, ये चीज़ ज़्यादा बेहतर है ताकि इंसान अपने रोज़े को ज़ाय करने वाला न बन जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक तो कफ़ारा देना होगा, बहुत बड़ा गुनहगार इंसान हुआ है, इसलिए उसे चाहिए कि उसे अल्लाह तबारक व तआला से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है, तीसरा काम ये है कि उसे फिर बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। तो एक तो ये है मेरे भाइयों कि कफ़ारा देना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि वो रोज़ा ज़ाय हो चुका है, अल्लाह तबारक व तआला के उस रोज़े को पामाल करने की वजह से उसे दोबारा क़ज़ा करना होगा। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करना होगा। चौथा काम भी ख़ास तौर पर हमें याद रखना चाहिए कि वो जो रोज़ा टूट गया है इस गुनाह की वजह से, उस रोज़े को भी अब पामाल नहीं करना है, वो टूट चुका है। लेकिन बकिया जो वक्त 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या उससे कमोबेश का जो वक्फ़ा बाकी है, उसे भी खाने पीने से और दीगर चीज़ों से एहतिराज़ में गुजारना है। क्यों? इसलिए कि रोज़े का ही मौसम है, रोज़े का ही ये वक्त है, इसलिए सौम के इस वक्त को खाने पीने के ज़रिए से पामाल करना हराम है, नाजायज़ है, इससे बचना ज़रूरी है। तो बहरहाल ये इख्तिसार के साथ एक नाक़िस का तज़किरा आपके सामने हुआ कि रोज़े की हालत में अपनी बीवी से सोहबत करना हराम है और ऐसी सूरत में ये अहकाम उसके ऊपर लागू होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने रोज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें उस तरह से रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह की बारगाह में शरफ़ कबूलियत पा सकें। उसे तो तरह तरह की मामूली चीज़ों से भी बचाना ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह से हमारे रोज़ों में नक़्स न रह जाए, कमी न रह जाए, चे जाए कि हम इस तरह का बड़ा इर्तिकाब कर बैठें जिसकी वजह से हमारा रोज़ा ही ज़ाय हो जाए, हम गुनहगार हो जाएँ और अल्लाह तबारक व तआला के इस रोज़े को पामाल करने की वजह से हमें उस रोज़े की क़ज़ा भी करना पड़े। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नाक़िस का एहतिमाम करने की और इस नाक़िस से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।